Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in your mathematics class. In today's class, we'll be doing another chapter of your book. Are you all ready? Very nice. So today we'll be doing chapter 9 money. क्या करेंगे हम? Chapter 9 money. Money is very important. हम कोई भी चीज़ क्या मनी के बगैर गेट कर सकते हैं? For even a chocolate, biscuits, your school, your buses, your movie tickets, burgers, pizza, whatever you want to do, everything require money. So this chapter is important. Please pay attention. मैच दी कॉइन्स, वार्म अप स्टार्ट होता है. हमें मैच करना है कॉइन्स को और नोट्स को उनके रिस्पेक्टेड वैल्यू से. इस कॉइन पे क्या लिखा हुआ है हमें पता है ना. कॉइन पे जो वैल्यू लिखी होती है वही उसकी वैल्यू होती है. नोट्स पे 50 लिखा है, सो इट इज 50 पैसे. एंड देखिए बेटा ये पैसे वाला कॉइन है, सो दिस इज 50 पैसा. अब 50 पैसे नहीं चलते, एक टाइम पे चला करते थे. दिस इज 200 रुपीज नोट, ये तो आप सबको पता है. सो 200. 10 रुपीज का कॉइन है, 10 रुपीज. ये 20 रुपीज का कॉइन है, सो रुपीज 20. 100 रुपीज का कॉइन, ये नोट है हमारा, सो रुपीज 100. 5 रुपीज का कॉइन है एंड 2 रुपीज का कॉइन है. सिर्फ एक पैसे वाला था जो पैसा अब नहीं चलता. ओके, सो मनी को काउंट कैसे करते हैं? जितने भी हमारे पास नोट्स हैं, मल्टीपल ऑफ नोट्स हैं, मल्टीपल कॉइन्स हैं, उन सब पे जो वैल्यू लिखी है हम उसको ऐड करते हैं. वी कंबाइन कॉइन्स एंड नोट टू पे बाय कैश. क्या करेंगे हम मनी को काउंट करेंगे और अमाउंट को लिखेंगे. 500 है तो 500 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 2 1. 500 प्लस 200 700 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1. 10 plus 2 plus 1 13. So 700 plus 13 will be 730, right? 9.1 एक्सरसाइज क्या है आपकी? आपको काउंट करके लिखना है कितनी मनी है टोटल. 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 20. क्विकली एडिशन करिए. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 एंड 8 प्लस 20 इज 28. सो रुपीज 28. नेक्स्ट क्या है? 200 प्लस 50, इट वुड बी रुपीज 250. फिर क्या है? 500 प्लस 100 प्लस 10. 500 प्लस 100 600 प्लस 10 विल बी रुपीज 610. नेक्स्ट है 50 प्लस 20 प्लस 10 plus 1. 50 plus 20, yes. 70 plus 10 80 plus 1 81 rupees, right? फिर क्या हम पास मैच द प्राइसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द करेक्ट वैल्यू ऑफ मनी. कार इज ऑफ रुपीज 220. टॉय कार है 220, मतलब 220 होने चाहिए, राइट? तो अगर हम यहाँ देखें 220 कहाँ हो रहे हैं बेटा? फर्स्ट वाले की सबकी मनी वैल्यू लिख लें हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए. ये 200 प्लस 20 प्लस 10, 230 प्लस 5 35 36 37 38. ये क्या हो रहा है? 238. ये मनी कितना है? 200 प्लस 20 220. ये मनी क्या है? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10. 100 150 60 70 एंड 80 180, राइट? ये मनी कितना है? This money is 200 plus 200 400 50 450 460 470 480 490 95 96 97 98 99 499. This money is 100 plus 100 200 plus 100 300 plus 50 350 plus 5 355. अब हम मैच कर सकते हैं इजीली. विजिबल है आपको ना अच्छे से? 220 मतलब 220 रुपीज में क्या है हमारा? कार आई है. दिस इज 499. कहीं पे 499 भी है हमारा. यस, सो दिस इज ऑफ रुपीज 499. दिस पॉपेट इज ऑफ रुपीज 238. 238 कहाँ है? 355. दिस हॉर्स इज ऑफ 355 एंड दिस बैट इज ऑफ रुपीज 180. हमारे सारे कंप्लीटली मैच हो गए, मतलब हमने काउंटिंग बिल्कुल सही की है, राइट? अब आता है आपका रुपीज एंड पैसा. रुपीज एंड पैसा ये दोनों ही करेंसी है हमारे इंडिया की.
अब देखना यहाँ समझना है, वैशाली ने बॉट किया एक पेंसिल बॉक्स, उसने 84 रुपीज दिए और 50 पैसे दिए। हाउ वुड वी राइट 84 रुपीज एंड 50 पैसे? पैसे जो होते हैं रुपीज से कम होते हैं, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में। ओके, यानी जब 100 पैसे दोगे तो आप 1 रुपीज दोगे। इसने 84 रुपीज दिया और 50 पैसे दिया, मतलब 1 रुपीज का हाफ दिया। हम कैसे लिखेंगे इसको? रुपीज लिखने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? रुपीज का सिंबल लगाते हैं। 84 लिखा और डॉट लगा के हम क्या लिखेंगे? 50। डॉट के बाद जो चीज है वो क्या है? हमारा पैसा। डॉट से पहले हमारा क्या है? रुपीज। सो हम क्या लिखेंगे? 84 रुपीज 50 पैसा को हम ऐसे लिखेंगे। डॉट के बाद जो वैल्यू बच्चा वो पैसा है और डॉट से पहले जो है हमारा रुपीज है। सबसे आगे सिंबल आएगा रुपीज का, दैट इज समवॉट र और टू यू कैन से। 27 रुपीज 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? रुपीज का सिंबल लगाएंगे, 27 रुपीज में है तो आ गया, 50 पैसा है तो डॉट के बाद 50 आएगा। 75 पैसा, अब क्वेश्चन आएगा 75 पैसे को कैसे लिखोगे? रुपीज तो यहाँ है ही नहीं, हम कैसे लिखेंगे? 0 रुपीज, जब रुपीज है नहीं तो 0 है, 0.75। ओके, पॉइंट और डॉट क्या करता है? सेपरेट करता है रुपीज को पैसे से। लेफ्ट हैंड पे पॉइंट की जो चीज है वो रुपीज है और राइट हैंड पे जो है वो पैसे है। 30 रुपीज को हम क्या लिखेंगे? रुपीज लिखा 30, अब इसमें पैसा तो कुछ है नहीं तो पॉइंट के बाद क्या लगा दिया हमने? 0 0। राइट द मनी एज न्यूमरल, न्यूमरल में लिखना है 25 पैसे, तो क्या लिखोगे इसको? 25p और 0.25। 114 रुपीज और 20 पैसे, क्या लिखोगे? 14 डॉट से सेपरेट करेंगे पैसे को। चलिए यहाँ करें अब हम 9.28 रुपीज 45 पैसा, करा हुआ आपके लिए 51 रुपीज 30 पैसा। क्या करोगे? रुपीज का सिंबल 51 है और पैसे को सेपरेट करेंगे डॉट से, 30 पैसे। 104 रुपीज 60 पैसे, क्या करेंगे हम? रुपीज का सिंबल 104, पैसे कितने हैं? 60 पैसे। देखा आपने? सेम वे में यू कैन कंप्लीट दिस ऑल दिस। एनी एग्जाम्पल? 33 रुपीज 10 पैसे। पैसे को हम कैसे सेपरेट करें रुपीज से? विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब यहाँ क्या है? सेम वे में आप करेंगे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ हमें वर्ड्स में लिखना है। आपको पता है इसमें रुपीज के बाद जो 14 है वो रुपीज है और डॉट के बाद जो पैसा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 14 रुपीज एंड क्या है? 35 पैसे, तो हम क्या करेंगे? 35 पैसे। रुपीज की स्पेलिंग है RUPEES एंड पैसे की है PAISE। नंबर नेम्स आपको ऑलरेडी आते हैं, राइट? सेम आप लिखोगे 66 रुपीज 30 पैसे। यहां क्या लिखोगे? 145 रुपीज। क्लियर है? 145 रुपीज 75 पैसे। सेम वे यू हैव टू फॉलो। ओके, 98 रुपीज 80 पैसे। 325 रुपीज 25 पैसे। 813 रुपीज 45 पैसे। रुपीज इज RUPEES एंड पैसे इज PAISE। एडिशन ऑफ मनी, मनी को कैसे ऐड करते हैं? वर्बली तो हम कर रहे हैं, हमने करा भी। अब देखिए, अगर हमारे पास अमाउंट मनी का है रुपीज और पैसे दोनों में, तो रुपीज को हम रुपीज के कॉलम में ऐड करेंगे और पैसे को पैसे के कॉलम में ऐड करेंगे, ठीक है? बिकॉज पैसे एंड रुपीज आर डिफरेंट। सपोज वी हैव टू ऐड 28 रुपीज एंड 13 रुपीज। ऐड करा आपने। पैसे है 25 पैसे एंड 50 पैसे, ऐड करा आपने। 35 रुपीज 25 पैसे और 43 रुपीज 40 पैसे को क्या करेंगे हम? एक कॉलम होगा रुपीज का, एक कॉलम है पैसे का। रुपीज के कॉलम में हमने रुपीज लिखा, 35 थे और 45 थे। पैसे के कॉलम में हमने पैसे लिखे 25 और 40। अब क्या करा हमने? ऐड कर दिया पैसे के कॉलम को। लेफ्ट से राइट में, राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमेशा एडिशन में। हमने वही करा, पहले पैसे वाले कॉलम को ऐड करा, फिर रुपीज वाले कॉलम को ऐड करा। जो आया उसको हमने डॉट के हेल्प से सेपरेट करेंगे।
लिखते वक्त हम रुपीज़ का सिंबल यूज़ करेंगे, रुपीज़ वाले डिजिट को पॉइंट से पहले और रुपीज़ के बाद वाले को पॉइंट के बाद। ओके, आंसर लिखते वक्त एडिशन का हम वैसे ही लिखेंगे, जो हमारा कॉलम के पैसे के कॉलम में उसको डॉट के बाद लिखेंगे, जो रुपीज़ के कॉलम में उसको डॉट से पहले लिखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 9.3 आपकी, एड द फॉलोइंग मनी 271 एंड ₹356। यहाँ पैसे तो है ही नहीं बेटा, तो क्या करेंगे हम 271 एंड 356, इसको ऐड करा, 6 + 1 7, 5 + 7 12, कैरी 1 2 3 5 + 1 6, तो ₹627 आ गया हमारा। बी क्या है हमारा 35 पैसे, तो यहाँ पैसे का ही कॉलम है 35 एंड 25, 5 5 10 0, कैरी 1 3 2 5 + 1 6, तो क्या आ गया हमारा 60 पैसे। इसको लिखेंगे कैसे, रुपीज़ 0 रुपीज़ है 60 पैसे, सो ₹0 60 पैसे। ओके, ये देखिए सेम वे में अब इसको ऐड करेंगे। अब आता है हमारा ऐड द फॉलोइंग मनी। यहाँ पैसे कॉलम को पहले स्टार्ट करेंगे 0 0 0 4 5, 4 + 5 इज यस 9, 5 7 12 2, कैरी 1, 4 + 3 7 + 1 8, तो क्या आ गया हमारा ₹82.90 पैसे। यहाँ तो आपको सिर्फ आंसर ऐड करना है। 8 + 5 13, 3, कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, 73 पैसे हैं। 5 + 0 5 and 7 + 2 9, ₹95.73 पैसे। सेम वे में यू हैव टू ऐड। ओके, 3 डिजिट वाला भी एक कर लेते हैं, 5 0 5 5 2 7, 75 पैसे। 6 5 11, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1, 2 + 1 3, so ₹301.75 पैसे। ओके, दैट इज हाउ वी डू एडिशन ऑफ मनी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे मनी का, जैसे सिंपल वे में सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। 35 रुपीज़ को 50 पैसे, 35 रुपीज़ 50 पैसे को हमें सब्ट्रैक्ट कितने से करना है, फ्रॉम। आपको सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ बताइए, फ्रॉम ये जो बड़ी वैल्यू है उसको हम ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू को नीचे रखते हैं। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, फ्रॉम के पहले वाली चीज़ बाद में। प्रॉपर कॉलम में रखा, जैसे नॉर्मल एडिशन में रखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे पैसे को पैसे से एंड रुपीज़ को रुपीज़ से। ये देखिए हमने रखा 82.75 पैसे, 35 रुपीज़ 50 पैसे। 5 में 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी ओवर रीग्रुपिंग करेंगे। 12 वंस में से 5 वंस गया, 7 वंस एंड 8 टेंस में से 3 टेंस गया। 8 का 7 बच गया था, 7 टेंस में 3 टेंस गया 4, सो 47.25 पैसे। लिखने का तरीका हमारा फिक्स्ड है। 88 फ्रॉम 465, मतलब कि 465 रुपीज़ में से आपको 88 रुपीज़। यहाँ कॉलम कैसे बनाते हैं हम, रुपीज़ और पैसे का बनाते हैं। यहाँ तो सिंपल किसका कॉलम है, रुपीज़ का। 5 में से 8 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 5 बच जाएगा, 5 में से 8 फिर नहीं जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बच जाएगा। 377 रुपीज़। रुपीज़ 89 फ्रॉम 700, 700 में सब्ट्रैक्ट करिएगा। यहाँ 46 पैसे को 95 पैसे का कॉलम है, 95 46, 5 में 6 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करेंगे, 15 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। 15 में 6 गया 9 और 8 में से 4 गया 4, सो 49 पैसे। लिखेंगे कैसे इसको, ₹0.49 पैसे, राइट। अब है हमारा सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। देखिए पैसे को पैसे वाले कॉलम में, रुपीज़ को रुपीज़ वाले कॉलम में रखा। 0 में से 5 नहीं जा सकता, क्या करेंगे हम, 10, यहाँ 4 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ से कैरी नहीं ले सकते तो पहले यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। 11 में से 3 गया 8, सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह करना है। 9 में से 9 गया 0 एंड 4, तो 408, तो क्या करेंगे इसको, ₹408.35 पैसे। डॉट लगाया, डॉट से हमारा पैसा और रुपीज़ सेपरेट हो गया। एक और करते हैं आपके साथ। 0 में से 2 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करेंगे, 10 हो जाएगा, ये 7, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 5 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करेंगे, 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7,
3 में से भी 8 फिर से नहीं जाएगा, फिर से रीग्रुपिंग करेंगे, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6। 13 में से 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3। सो 357 रुपीज 28 पैसे। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ कम्स वर्ड्स प्रॉब्लम। स्मृति bought chocolate for rupees 45. She gave a 100 rupees note to the shopkeeper. How much money should she get back? 100 रुपीज़ का नोट दिया, 45 की चॉकलेट है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 100 रुपीज़ में से 45 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, रुपीज़, या इसको लिख सकते हैं हम रुपीज़ 100 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 45 को। आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 नहीं जाएगा, ये 0 में से नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5। सो शी इज़ गेटिंग रुपीज़ 55 पैसे नहीं है तो पैसे के लिए 00 बैक। कितनी मनी रिटर्न मिलेगी उसको, 55 रुपीज़ 0 पैसे। उदित कलेक्टेड 326 एंड पीयूष कलेक्टेड रुपीज़ दिस एंड सेंड द अमाउंट टू द फ्लड रिलीफ। हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट टुगेदर। टुगेदर है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट यहाँ पे देखिए रुपीज़ भी और पैसा भी है, तो ये हो गया हमारा रुपीज़ का कॉलम, ये हो गया पैसे का कॉलम। क्या करेंगे, रुपीज़ में क्या है हमारा 326 है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं तो हम क्या लिखेंगे 00, बट पीयूष ने कितना कलेक्ट करा 175 रुपीज़ और 50 पैसा, इसमें हमें ऐड करना है 0 0 0 5 0 5 5 + 6 11 होता है, कैरी ओवर 1 जाएगा, 7 2 9 + 1 10 0 कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5। सो टोटल मनी विल बी क्या आ जाएगी यहाँ पे, रुपीज़ 501.50। ओके, सेम वे में जहाँ एडिशन है जहाँ सब्ट्रैक्शन है वो समझ के हमें कॉलम में अरेंज करना है और करना है। जैसे अदनान हैड 80 रुपीज़ 50 पैसे, ही बॉट अ नोटबुक फॉर रुपीज़ 35, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। जब पूछा है कितनी मनी बचेगी तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए जहाँ पैसा एक बार भी आ गया तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ और पैसा, टोटल कितना था उसके पास 80 रुपीज़ 50 पैसे, और उसने नोटबुक कितने के 35, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगाएंगे, माइनस करना है, 0 से 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी ओवर लेंगे 7 बच गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 5, 7 में से 3 4, कितना बचेगा इसके पास 45 रुपीज़ 50 पैसे। सो इसके पास बचा 45 रुपीज़ 50 पैसे। सेम वे हम ये वर्ड्स प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है। नाउ वी हैव MCQ। हम MCQ करते हैं। अब देखिए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। जो भी आंसर हमारा करेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, OMR में डार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में कौन सा कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। 5 रुपीज़ होता है, 3 रुपीज़ होता है क्या, ₹1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। 3 रुपीज़ नहीं होता, 10 होता है, 1 होता है। सो 3 नहीं होता, तो जो यहाँ नहीं होता वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, बी। देखिए बी को मैं डार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा द टोटल मनी शोन है। टोटल मनी के लिए क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। 200 + 10, 210 + 10, 220, 220, ऑप्शन सी। सो सेकेंड का ऑप्शन सी हो गया, राइट। देन 30 रुपीज़ एंड 70 पैसे इज एक्सप्रेस्ड एज। रुपीज़ को डॉट से पहले, पैसे को डॉट के बाद, तो 30 रुपीज़ 70 पैसे। इजीली देख के बता दिया। थर्ड का भी क्या हो गया, सी। तो हमने क्या करा, इसको भी हमने जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हम डार्क करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। हमें इसको क्या करना है बेटा, ये किसके इक्वल है हमारा, हमें बताना है कि ये जो है हमारा वो किसके इक्वल है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी वेदर दिस इज कितने कितने कॉइन हमारे हैं। तो जब हम कॉइन देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये जो कॉइन है हमारा 50 पैसे का है, 50 पैसे का है, प्लस 50 पैसे का है। तो जब हम 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे करेंगे तो क्या होगा हमारा, $50 +
प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे, क्या हो जाएगा आपका 1 रुपीज 50 पैसे। तो ऑप्शन डी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डी को डार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 10 रुपीज 50 पैसे इज इक्विवेलेंट टू, 10 रुपीज चाहिए और 50 पैसे चाहिए, तो ये तो 5 + 5 सिर्फ 10 रुपीज हो रहा है, 10 + 1 ये 11 रुपीज हो रहा है, ये 10 + 2 ये 12 रुपीज और 50 पैसे हैं, ये 5 + 5 10 रुपीज हो गया और 50 पैसा तो 50, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट। सो अगेन ऑप्शन डी। सो फोर्थ और फिफ्थ दोनों के हमारे ऑप्शन डी हैं। विद दिस हमने क्या सीखा, हाउ टू डू वर्ड्स प्रॉब्लम एंड एमसीक्यूज एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, कैसे मनी को कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं, कैसे हम मनी के साथ डील करते हैं। ओके, I hope this is clear to you. Please pay attention on your chapter and watch the video, clear your doubts. Okay, thank you for your understanding. Thank you so much.